हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं इति एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग लेकर के फिर से आपके सामने आ गई हूँ। आज हम स्पेसिफिक रीडिंग करने वाले हैं। ये शायद सबके साथ रेजोनेट ना करे। रेजोनेट करता है तो रखिएगा, नहीं करता है तो जाने दीजिएगा। किसी और के लिए हो सकता है। बहुत से लोग रीडिंग को एक साथ देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपसे रेजोनेट करे। रेजोनेट कर जाता है और फिर भी थोड़ी क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं। आज ये जो रीडिंग हम करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर्स की डीप डार्क फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। अब ये जो डीप डार्क फीलिंग्स हैं, बेसिकली ये तब फील कर रहे हो सकते हैं जब रात का टाइम आ जाता है, दिन का काम खत्म हो गया, अपने घर पे चले गए, रात को जब सोने जाते हैं तब ये आपके बारे में क्या क्या सोचते होंगे, क्या इनके मन में चलता होगा जो कि डीप डार्क फीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। शायद उस वक्त ही आपको मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इन्हें लगता है कि काश आप उनके पास होते, काश कि ये सब कुछ सचमुच में हो रहा होता। ये सिर्फ फीलिंग्स है, याद रखिएगा। एक्शंस भी देखेंगे कि वो एक्शन करेंगे या नहीं रिगार्डिंग दिस। तो ये रीडिंग आज प्योरली और प्योरली डीप डार्क फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, जो कि स्पेशली रात की टाइम वो सोचते हैं आपको लेकर। चाहे वो आपको कॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फीलिंग्स तो फिर भी आती हैं हमारे दिल में, हमारे दिमाग में। तो ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। जेंडर इरिस्पेक्टिव है। आप अगर डिवाइन फेमिनिन है जो मुझे देख रहे हैं, तो आप अपने मेल काउंटर पार्ट के लिए देख सकते हैं, और अगर आप मेल हैं तो आप अपनी डिवाइन फीमेल्स के लिए देख रहे हो सकते हैं। आपका रिलेशनशिप किसी भी तरीके का हो सकता है। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी जज नहीं करती हूँ। मैं हर एक रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करती हूँ और करनी चाहिए सभी को, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी तभी होते हैं जब दो इंसान गलत लोगों के साथ शादी में होते हैं और नाउ दे डोंट फील लाइक बीइंग इन द मैरिज एनीमोर। इसलिए फिर वो बाहर शादी से बाहर जाकर के प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं और उन्हें क्लिक भी कर जाता है। आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप क्रश के लिए देख रहे हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। लेकिन फीलिंग तो हम वही देखने वाले हैं कि डीप डार्क फीलिंग्स क्या हैं, उन्हीं पे फोकस रखिएगा। महादेव का नाम लीजिए, यूनिवर्स का नाम लीजिए, और हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स। मैं सबसे पहले 4 कार्ड्स निकालूंगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो क्लैरिटी कार्ड्स निकालेंगे, नहीं तो फिर ये 4 कार्ड से मैं रीडिंग करूंगी और उसके बाद हम यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी निकालने वाले हैं। पहला कार्ड, किंग ऑफ वंड्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीप डार्क फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर के, महादेव हमें प्लीज बता दीजिए। द सन, वाओ, वेरी नाइस। 2 कार्ड्स निकाल चुके हैं, 2 और निकालने हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और निकाल दीजिए महादेव। यूनिवर्स प्लीज हमें एक कार्ड दे दीजिए। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर्स की डीप डार्क रात की नाइट टाइम में क्या फीलिंग्स हैं वो बता दीजिए। नाइट ऑफ वंस, ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है द लवर्स। अब और इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ, इसे भी हम यहीं रखते हैं। देखिए हमने यूनिवर्स से पूछा है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, यानी आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं, उनकी डीप डार्क फीलिंग्स आपको लेकर के कैसी रहती हैं, स्पेशली नाइट टाइम में जब वो अपने घर वापस जाते होंगे काम खत्म करके, तो वो क्या सोचते हैं रात को जब वो रिलैक्स हो रहे होते हैं, तो उस टाइम किस तरीके की बातें आपको लेकर के वो सोच रहे होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वो ये आपके बारे में सोच रहे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर उनको फील होती है आपको टच करने की। जी हाँ, ये सच है। वो आपको छूना चाहते हैं, वो आपको फील करना चाहते हैं, वो आपकी बॉडी वार्मथ को फील करना चाहते हैं। शायद आप पहले पास्ट में किसी लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं, या आप साथ में तो ज़रूर रहे हैं जहाँ पे आपका फिजिकल टच भी हुआ है, और उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और वो फिर से स्पेशली जब ऐसा दिन जाता है जब वो बहुत ज़्यादा बिजी थे, या काम बहुत ज़्यादा था, या ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो गई, थक गए हैं, थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं, उस वक्त उन्हें लगता है कि अगर आप होते तो आप उन्हें वो रिलैक्सेशन दे सकते थे जिस रिलैक्सेशन के बारे में वो सोच रहे हैं। अब आप समझ लीजिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ।
वो आपको लेकर के ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ही ठहरे हुए इंसान हैं। शायद ये बहुत मनचले थे, ये बहुत ही दिल फेंक टाइप जिसे बोलते हैं ना, उस तरीके के पास्ट में रह चुके हैं। हो सकता है कि इनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स थे पहले। लेकिन जब से आपने इनकी लाइफ में एंट्री ली है, ये भी बहुत ठहराव महसूस करने लगे हैं। ये भी बहुत ग्राउंडेड फील करने लगे हैं। ऐसा इन्हें फील होता है बिकॉज़ आप ऐसे ही हैं। आप बहुत ही प्योर हार्ट लेकिन बहुत ही सटल इंसान है, बहुत ठहरे हुए इंसान हैं। बहुत जल्दीबाज़ी नहीं है आपकी लाइफ में और अब ये भी वही फील करने लगे हैं व्हिच इज़ अ गुड थिंग। ये आपके बारे में ये भी फील करते हैं कि आप एक सनशाइन हैं इनकी लाइफ में, आप एक ट्रॉफी हैं इनकी लाइफ में। एक ऐसी सनशाइन बनकर के आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं। शायद हो सकता है बहुत ही बुरे फेज़ से गुज़र रहे थे या गुज़र रहे हैं अभी भी। अगर किसी और पार्टनर से ये मैरिड हैं, किसी और इंसान से ये मैरिड हैं और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर है, तो ये बिल्कुल ये चाहते हैं कि अ, आप उनसे थोड़ी देर बात भी अगर कर लेंगे, आप इनका हाल-चाल पूछ लेंगे, जिस तरीके की केयर आप इनकी करते हैं, शायद आप इन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और इस चीज़ से वो ज़बरदस्त तरीके से अट्रैक्टेड फ़ील करते हैं आपकी तरफ। इन्हें लगता है कि ऐसी केयर, ऐसा कंसर्न अ, या इतनी रिस्पेक्ट कभी भी इनको नहीं मिली है अपनी लाइफ में, किसी से भी नहीं मिली है और ये चीज़ ये बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। इन्हें लगता है कि आप सूरज की वो किरण हैं, वो उजाला हैं कि जिसे देखते ही, जिसके कॉन्टैक्ट में आते ही अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं, दिन भर की लड़ाइयाँ भूल जाते हैं, दिन भर का केओस भूल जाते हैं। इन्हें मालूम है कि अगले दिन फिर से इन्हें बाहर निकलना है, काम पे जाना है, वही सब भसड़ उनकी लाइफ में चलने वाली है। शायद इनके पार्टनर है, उनसे लड़ाई भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। बट जैसे ही मन में आपका ख्याल आता है, ये शांत हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि नहीं, मेरा पार्टनर है, वो मुझे सँभाल लेगा। ये सरेंडर करना चाहते हैं बेसिकली अपने आप को आपके सामने। ऐसा ये फ़ील करते हैं। हाँ, ये कभी-कभी ये ज़रूर फ़ील करते होंगे, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो बस ये चाहते हैं कि आपका मैसेज आ जाए, आपका कॉल आ जाए या वो ये भी सोचते हैं रात को जब ये रिलैक्स होते हैं या अपने रूम में जाते होंगे, तो इन्हें ये भी लगता है कि आप अपनी एक पिक्चर भेज दीजिए उन्हें या आप एक वॉइस मैसेज भेज दीजिए। आपकी आवाज़ सुन के थोड़ा-सा खुश हो जाएँगे। आपकी फ़ोटो देख लेंगे अगर आपने अभी भेजी है, तो ये थोड़ा चीयर अप हो जाते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं ये आपको यूनिवर्स के थ्रू। ये देखिए, यहाँ पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। ऑल्दो यहाँ पे बर्डन ज़रूर हैं, हो सकता है डिप्रेस्ड भी हों, बर्डन्ड हों, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि चाहे हज़ार प्रॉब्लम्स क्यों ना हो इनकी लाइफ में, ज़बरदस्त टेंशन्स क्यों ना चल रही हो इनकी लाइफ में, डिप्रेशन क्यों ना चल रहा हो इनकी लाइफ में, लेकिन ये भगवान से आपको माँगते हैं, ये भगवान से आपको मैनिफेस्ट करते हैं। ये बस ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी से कहीं दूर ना जाएँ। ये जितने भी वक़्त हैं इस अर्थ पे, आपके साथ ही वो वक़्त बिताना चाहते हैं, ऐसा ये मैनिफेस्ट करते हैं। हो सकता है उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए ये यूनिवर्स से डायरेक्टली आपको माँग रहे हों या हो सकता है जर्नल में लिख रहे हों या हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर की या किसी टैरो रीडर की मदद भी ले रहे हों, जो इनके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं और वो ये सोच रहे हों कि ये सब कुछ अगर हिडन भी है, तो भी किस तरीके से इस रिलेशनशिप को हमेशा, हमेशा, हमेशा के लिए चलाया जा सकता है। यही वो सोचते हैं आपके बारे में। जैसा अब यहाँ पे आप देखो, इधर आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये डिज़ायर फ़ील करते हैं। वॉन्ड इज़ अ फायरी एलिमेंट, इट इज़ अ फायरी एनर्जी। ये आपकी तरफ ज़बरदस्त खिंचाव महसूस करते हैं, लेकिन हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी आ गई हो। अब ये नेगेटिविटी सिचुएशंस हो सकती हैं, ये नेगेटिविटी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें इस रिलेशनशिप के बारे में पता है और आपके पार्टनर की ये कोशिश रहती है कि ये सब कुछ हिडन रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि तभी आप लोग बहुत लंबे वक्त तक साथ चल सकते हो। अगर ये चीज़ें प्लेटोनिक सरफेस पर आ गई, लोगों को पता चल गया इनकी साइड में, तो इनकी रेपुटेशन खराब हो सकती है, रिलेशनशिप खराब हो सकता है और ऐसा ये बिल्कुल नहीं चाहते। तो ये उन लोगों से अपने आप को बचाते हैं। ये देखिए किस तरीके से नेगेटिव यहाँ पर एक क्रीचर है, लेकिन इनका फेस उधर है। तो ये अपने आप को बचाते हैं, ये इग्नोर करते हैं उन लोगों को, बताते नहीं हैं कि वो एक अफेयर में हैं आपके साथ में।
और ये अफेयर भी कोई ऐसा वैसा अफेयर नहीं है, ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है जिसे ये पूरी लाइफ चेरिश करना चाहते हैं, एक ट्रॉफी की जैसे। आपको शायद एक बच्चा समझते हैं, बच्चे की एनर्जी में ही वो आपको देखते भी होंगे, विच इज़ अगेन अ वेरी स्वीट एंड अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। यहाँ पे एक वॉन्ड आया है पेज, यानी कि बिगिनिंग है। पेज का मतलब होता है बिल्कुल स्टार्टिंग, बिगिनिंग। तो ये हर बार इन्हें लगता है कि एक खिंचाव आपकी तरफ उन्हें बस लेके चला जाता है। मतलब कभी भी अगर ये डिप्रेशन में होते हैं या बुरी स्थिति में होते हैं तो बस इन्हें लगता है कि आप आ जाएं, किसी तरीके से कोई मैसेज आ जाए आपकी तरफ से, आपकी आवाज़ सुन लें। और यहाँ पे फिर से वॉन्ड का कार्ड है और ये देखिए इस बार नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली ओवर थिंकिंग की एनर्जी भी दिखाता है। वॉन्ड्स है तो पैशन है, डिज़ायर है। ये बहुत हो सकता है कि एज डिफरेंस काफ़ी है आप लोगों में, हो सकता है आपके पार्टनर काफ़ी अच्छी एज के इंसान हैं, समझदार हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। ज़िंदगी ने इन्हें बहुत एक्सपीरियंसेस दिए हैं, अच्छे बुरे हर तरीके के। बुरे जो रिलेशनशिप्स इनके पास्ट में रहे हैं तो उनसे बेसिकली ओवर थिंकिंग इनको आ गई है। इन्हें डर भी लगता है, इस चीज़ का डर लगता है कि अगर ये रिश्ता सबके सामने आ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इनसे छिन जाएं। इसलिए ये इस रिलेशनशिप को बहुत आराम से चलाना चाहते हैं, कोई बहुत जल्दीबाजी का रिलेशनशिप ये नहीं रखना चाहते। ये आपको ये समझाना चाहते हैं और ये फील भी करते हैं कि चाहे ये आपको कॉल कर पाएँ, ना कर पाएँ, किसी दिन कॉन्टैक्ट ना हो पाए, तो आप ये मत समझिए कि आपकी लाइफ से चले गए। ही इज़ प्रिटी मच देयर और शी इज़ प्रिटी मच देयर इन योर लाइफ, और वो पूरी आखिरी सांस तक आपके साथ रहने वाले हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई ना, मैं उसके लिए क्लैरिटी कार्ड लेना चाहती हूँ और फिर हम बॉटम ऑफ द डेक डिस्कस करेंगे। चलिए मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ, जस्ट अ क्लैरिटी कार्ड। यूनिवर्स हमें एक क्लैरिटी कार्ड दे दीजिए महादेव, एक क्लैरिटी कार्ड चाहिए मुझे फोर ऑफ सोर्ड्स के लिए। एक क्लैरिटी कार्ड चाहिए, एक क्लैरिटी कार्ड। 5 नंबर की ऊर्जा आई है 5 ऑफ कप से। देखिए हमने यहाँ पे बोला था कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर्स हैं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हों, छुप छुप के आपको भगवान से मांगते हैं। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि दुनिया में बहुत ही अकेले रह गए हैं, सब कुछ होते हुए भी। अब आप देखो सब कुछ है, आसपास सब कुछ है, लेकिन फिर भी बहुत अकेलापन है। इनका इनका दिल बिल्कुल खाली है, देयर इज नो इमोशन लेफ्ट। पहले पास्ट में कोई इमोशंस थे भी, किसी रिलेशनशिप में गए भी होंगे, सीरियस भी हुए होंगे, लेकिन शायद उसने जो वो उस टाइम पे इनका पार्टनर था, उन्होंने इन्हें ज़बरदस्त धोखा दिया है। और हो सकता है वो एक कार्मिक पार्टनर था जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा टूट गए, इतना ज़्यादा टूट गए, इतना ज़्यादा डिसीट मिला लाइफ में कि ये दोबारा से इमोशंस के बारे में सोचने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे। ये नहीं चाहते कि इस तरीके के जो कप्स हैं, देखिए यहाँ पे 2 कप्स हैं जिनमें इमोशन और प्यार भरा जा सकता है, पर ये जानबूझकर उसकी तरफ पीठ करके खड़े हुए हैं। आपको भी ऐसा कभी कभी लगता होगा कि आपसे एक दिन तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि ठीक है कल हम फिर से वीडियो कॉल पे मिलेंगे, या कल हम इतने बजे मिलेंगे, तो मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो, तो मुझे कभी भी मिल सकती हो। लेकिन उस प्रॉमिस को ये निभाते नहीं होंगे, आपको ये फील होता होगा। और वो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि 5 नंबर की ऊर्जा है, क्योंकि ये डिसीटेड पहले रहे हैं पास्ट में, और इन्हें आज भी डर लगता है कि मैं इतना आगे तो जा रहा हूँ इस रिलेशनशिप को लेकर के, पर क्या ये रिश्ता मेरे लिए बना है? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा ये पार्टनर भी मुझे धोखा देके चला जाएगा? उस एनर्जी से बचने के लिए ये कप्स की तरफ देख ही नहीं रहे। इनका ध्यान सिर्फ उन कप्स की तरफ है जो खाली हो चुके हैं, जो गिर गए हैं, ये उठा भी नहीं रहे उन्हें। इसीलिए क्योंकि शायद इनका दिल बिल्कुल खाली हो चुका है, इमोशंस नहीं है। काम में अपने आप को इन्होंने इतना ज़्यादा बिजी कर लिया है कि जानबूझकर कि इनका ध्यान प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप पे जाए ही ना। लेकिन आप से दूर भी नहीं रह सकते, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और ये कार्ड मैनिफेस्टेशन का कंप्लीट होता है इस कार्ड से। अब बताइए लवर्स की एनर्जी आई है, इसके आगे मुझे कुछ बोलना है? मैं आप ही के सामने शफल कर रही हूँ सारे कार्ड्स। लवर्स की एनर्जी ये बताती है कि इन्हें पूरा विश्वास है कि ये जो रिलेशनशिप अब इनका बना है, यानी कि आपके साथ, ये डिवाइन के द्वारा दिया गया एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है इनके लिए। शायद इन्हें ज़िंदगी में बहुत गिफ्ट्स नहीं मिले हैं, असली सरफेस पे भी नहीं मिले, तो शायद कभी इन्हें कोई वरदान भी या मिरेकल्स भी नहीं हुए इनके साथ में, लेकिन आपको ये एज अ मिरेकल देखते हैं।
उन्हें विश्वास ही नहीं होता, जब ये आपके बारे में सोचते हैं विश्वास ही नहीं कर पाते कि इतना अच्छा पार्टनर, इतना प्यारा पार्टनर इनका है। और जब आप इनके साथ होते हैं, जब ये आपको अपने फ्रेंड्स के साथ लेके जाते होंगे, फ्रेंड्स के बीच में लेके जाते होंगे, तो उन्हें बहुत ही एक विनर वाली फीलिंग आती होगी कि यार इतना प्यारा पार्टनर मेरा है, क्या मैं डिजर्व करता हूँ? और ये डिजर्व करते हैं, तभी तो एंजल्स ने आपको इन्हें दे दिया है। बहुत ही सुंदर ऊर्जा है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये ऐसा विश्वास करके बैठे हैं कि आप उनके लिए हैं और वो आपके लिए हैं। आप समझदार हैं। ये अभी अगर बहुत चीज़ों में फंसे हुए भी हैं, तो आप ज़रूर समझेंगे उनकी प्रॉब्लम को, चाहे इनके अपने पार्टनर ऐसा समझ रहे हों या ना समझ रहे हों। लेकिन आप हैं, आप पर इन्हें पूरा भरोसा भी है, आपसे प्यार भी है, डरते भी हैं, विच इज़ वेरी क्यूट। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मतलब कोई नेगेटिव ऐसे एनर्जी नहीं आई है। ये देख करके मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं वो बहुत प्यार करते हैं मेरे व्यूअर्स को। ये बहुत प्यारी ऊर्जा है। चलिए हम डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी देख लेते हैं। एक कार्ड निकालूंगी मैं डिवाइन की ब्लेसिंग के लिए कि यूनिवर्स क्या ब्लेस कर रहे हैं आपको, महादेव क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। उससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई हो ही नहीं सकती है। चलिए देखते हैं क्या किस तरीके से ब्लेस कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा आई है आपके ब्लेसिंग कार्ड के लिए। अब इसका क्या मतलब है? मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि वॉन्ड्स जो होते हैं वो डिजायर, पैशन, रियल वर्क, ठीक है, एक फायरी एनर्जी को दिखाते हैं ऑन ग्राउंड। आप जो काम करते हैं उसे दिखाते हैं, फायर को जगाते हैं, इच्छा शक्ति को जगाते हैं, डिजायर फील कराते हैं, अट्रैक्शन होता है। अच्छी बात यह है इस ब्लेसिंग में, क्योंकि ये ब्लेसिंग है, तो यूनिवर्स और महादेव आपको ये बोल रहे हैं कि आपको जो हार्डवर्क करना था या आपके पार्टनर को जो हार्डवर्क करना था वो आप दोनों कर चुके हैं। उसका फल आप लोगों को ज़रूर मिलेगा और आप दोनों को ऑप्टिमिस्टिक रहना है, यही आपकी ब्लेसिंग है। नेगेटिव मत सोचिए, पार्टनर का कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, बहुत छोटी चीज़ें हैं ये। आप इतने वक्त से साथ हैं, आप इतने टाइम से साथ हैं, दोनों एक दूसरे का साथ इंजॉय करते हैं, एक दूसरे को सोचते हैं, एक दूसरे के सपने आते होंगे आप लोगों को, उससे ज़्यादा क्या चाहिए? और जब आप मिलते हैं तो इतना सेलिब्रेट करते हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो वही तो जिंदगी हो गई ना। आप देखिए, अगर आप शादीशुदा भी हैं, एक घर में भी रहते हैं और अलग अलग कमरों में रह रहे हैं, तो ऐसी जिंदगी क्या जिंदगी है जहां पे आप खुद अपने ड्यूली वेडेड हस्बैंड या वाइफ के साथ में ठीक से ना रह पाए? कोई गारंटी है लाइफ की? कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो इतना प्यारा सा रिलेशनशिप है, अगर वो इतने टाइम, मुझे लग रहा है कि 3 से 4 साल तो आपका रिलेशनशिप आराम से अभी हो गया है इसे एक्स्ट्रा मैरिटल में। फ्यूचर का कुछ नहीं पता, हो सकता है कि आगे जाके कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाए कि आप दोनों ही अपने अपने पार्टनर्स को डिवोर्स दे दें या डिवोर्स के चांसेस बन जाएं और आप दोनों साथ रहने लग जाएं। क्या पता सोसाइटी को इसका पूरा आपको आशीर्वाद मिल जाए, कंसेंट मिल जाए, यू नेवर नो। तो यही ब्लेसिंग है कि ऑप्टिमिस्टिक रहिए। अभी इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ होना बाकी है मेरे व्यूअर्स, ये खत्म नहीं है। इट वॉज जस्ट द बिगिनिंग और अब तो सबसे ब्यूटिफुल टाइम आने वाला है आपके लिए। बी ऑप्टिमिस्टिक। हार्ड वर्क किया है, हार्ड वर्क करना है, हो सकता है थोड़ा मुश्किल आए, लेकिन ये जो बॉन्ड है, इस इंसान ने एक बॉन्ड पकड़ भी रखा है, यानी कि आप तैयार हैं किसी भी तरीके के हार्ड वर्क को, डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए। देखिए व्यूअर्स, लाइफ है तो लाइफ इजी तो नहीं होती है, हर किसी की लाइफ इजी नहीं होती है, ये लाइफ जीना बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर इस रास्ते में, इस पूरे जर्नी में अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपका ध्यान रखता हो, आपकी केयर करता हो, आपसे प्यार करता हो, आपको ऑप्टिमिस्टिक रख रहा है, आपका हाथ पकड़ने के लिए हमेशा तैयार है, डरता नहीं है और फ्यूचर तक साथ निभाने की आपको बातें करता है, साथ देता है, सिर्फ बातें नहीं करता, आपका साथ देता भी है, तो उससे ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी और कोई हो ही नहीं सकती। आज की रीडिंग आई मस्ट से बहुत सुंदर है। आज की रीडिंग हम इतनी ही रखेंगे। इंस्टाग्राम पे प्लीज़ मुझे हार्ट्स भेजिए, मुझे रेड हार्ट्स बहुत पसंद है। मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्यू ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी व्यूअरशिप बढ़ेगी तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करने का प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। नेक्स्ट रीडिंग मैं बहुत जल्दी लेकर के आऊँगी, वो भी इंटरेस्टिंग होगी। किसी भी रीडिंग में अपने आप को ज़बरदस्ती फिट इन मत कीजिएगा। रेजोनेट करता है तो रखिए, नहीं करता है तो जाने दीजिए, किसी और के लिए हो सकती है, बहुत से लोग देख रहे होंगे।
रेजोनेट की है तो आप थोड़ी और क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे डिवाइन टैरो 3333 के नाम से ही मेरा चैनल है, और मैं दिन में 2 बार रीडिंग्स लेकर के आती हूँ। मल्टीपल रील्स एंड शॉर्ट्स भी डालती हूँ जो लोग बहुत प्यार से देखते भी हैं। अगर आप बेल आइकॉन दबा के रखेंगे, पर्सनलाइज को दबा के रखेंगे, तो मैं जब भी नई रीडिंग लाती हूँ आप तक सबसे पहले पहुँचेगी और आप मुझे सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज की रीडिंग हम इतनी ही रखते हैं, महादेव का नाम लेते हैं और नेक्स्ट रीडिंग आने तक का वेट करते हैं। हर हर महादेव।